थमलेना एक अंगूठे जितनी लड़की थी, मगर बेहद खूबसूरत, नेक दिल और अच्छी थी। वो सबकी मदद करती थी। उसकी पूरी फैमिली बहुत छोटी हाइट की थी। वो सब एक जंगल में रहते थे। वहां पर उनका घर था। थमलेना अपनी छोटी हाइट को लेकर हर वक्त परेशान रहती थी। उसका बहुत बड़ा कबीला था। सब मिलजुल कर रहते थे। थमलेना अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। उसके माँ बाप उससे बहुत प्यार करते थे। उनके कबीले का नाम लिटिल वर्ल्ड था। ये सब पढ़े लिखे और ज़हीन लोग थे और इंसानों से बचकर जंगल में रहते थे। एक दिन उस जंगल में एक बहुत खूबसूरत लड़का जेरी आया, जो कि जंगल से लकड़ियां काट कर ले जाता था। अचानक थमलेना की नज़र उस लड़के पर पड़ी। वो बहुत खूबसूरत था और उसकी हाइट बहुत लंबी थी। थमलेना उसे देखकर बहुत हैरान हुई और उसे देखने के लिए अपने घर से बाहर निकल आई। वो उसे गौर से देखने लगी कि उसकी हाइट बहुत लंबी है और कितना खूबसूरत है। वो जेरी के बहुत करीब चली गई। अचानक जेरी की नज़र थमलेना पर पड़ी। वो उसे देखकर बहुत हैरान हुआ कि इतनी छोटी हाइट वाली लड़की। थमलेना डर गई और वहां पर पड़े हुए पत्तों के पीछे छुप गई। जेरी ने कहा, बाहर निकल आओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। थमलेना बाहर आ गई और कहा कि मेरा नाम थमलेना है। तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? जेरी ने कहा कि मेरा नाम जेरी है। मैं हर रोज इस जंगल से लकड़ियां काटने आता हूँ। दोनों की दोस्ती हो गई और जेरी ने कहा कि तुम यहाँ जंगल में रहती हो? तो थमलेना ने कहा, हाँ, मेरा पूरा कबीला यहाँ पर ही रहता है, क्योंकि हम सब छोटी हाइट के हैं और बड़े इंसानों से बचकर यहाँ पर रहते हैं ताकि वो हमें नुकसान ना पहुंचा सके। जेरी ने थमलेना को हाथ में पकड़ कर रखा था और खूब बातें की। थमलेना ने कहा, अब मैं जाती हूँ, वरना मेरे माँ बाप मुझे डांटेंगे। थमलेना चली गई और जेरी भी लकड़ियां लेकर अपने घर चला गया। अब जेरी हर रोज जंगल आता और थमलेना उससे मिलती। वो जेरी से प्यार करना शुरू हो गई, मगर इजहार न करती थी क्योंकि उसे पता था कि वो उसे हासिल नहीं कर सकती अपनी छोटी हाइट की वजह से। एक दिन जेरी जंगल न आया तो थमलेना बहुत परेशान हुई। उसका किसी काम में दिल नहीं लग रहा था। वो जेरी को बहुत मिस कर रही थी। उसकी माँ ने कहा कि तुम क्यों इतनी परेशान हो? तो उसने कहा कि कुछ नहीं। थमलेना परिंदों और जानवरों की मदद भी करती थी। वो उनकी हर बात को समझ लेती थी। जंगल में एक जादुई दरख्त था जो हर किसी की एक विश पूरी कर देता था। थमलेना के माँ बाप उसे वहां नहीं जाने देते थे क्योंकि वो उनकी इकलौती बेटी थी। उनको डर था कि कहीं वो उस दरख्त से कुछ ऐसा न मांग ले जिससे वो अपने माँ बाप से जुदा हो जाए। एक हफ्ता गुजर गया मगर जेरी जंगल न आया। थमलेना बहुत उदास थी। उसने अपनी दोस्त चिड़िया को बुलाया और कहा कि जाओ देखो जेरी कहाँ है। वो चिड़िया, जो कि जानती थी जेरी के बारे में, उसने अक्सर ही थमलेना और जेरी को एक साथ देखा था। वो जंगल से बाहर गई और आखिरकार उसने जेरी का घर ढूंढ लिया। उसने देखा कि जेरी बहुत ज्यादा बीमार था और बिस्तर पर पड़ा था। जेरी वहां पर अकेला था, वहां कोई ना था। वो एक टूटे घर में रहता था। जेरी के माँ बाप बचपन में ही एक हादसे में चल बसे। उसको उसकी दादी ने पाला था और वक्त के साथ वो भी बूढ़ी हो गई और आखिरकार मर गई। जेरी बिल्कुल अकेला रहता था। चिड़िया वहां से चली गई और थमलेना के पास आकर उसे सब कुछ बताया। थमलेना चिड़िया की पीठ पर बैठकर जेरी के घर गई और उसे देखकर बहुत खुश हुई। जेरी ने उसे अपने बारे में सब कुछ बताया कि वो अकेला ही रहता है। थमलेना को उस पर बहुत तरस आया। थमलेना ने उसे खाना बनाकर दिया और घर में रखी हुई दवाई उसे खिलाई और कहा कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और वो जेरी को जंगल ले गई। जेरी ने कहा, हाँ, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मगर तुम्हारे कबीले वाले इस बात पर राजी ना होंगे। थमलेना ने कहा, इसका भी हल है। थमलेना जेरी को लेकर अपने घर आ गई और सबसे मिलवाया।
और ये भी कहा कि इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। उसके माँ बाप ने कहा, क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? जेरी ने कहा, जी, मैं थमलीना से प्यार करता हूँ। उसके माँ बाप ने कहा, फिर तुम्हें हमारे जैसा होना पड़ेगा। जेरी ने कहा, ठीक है। वो सब जेरी को जादुई दरख्त के पास ले गए। जादुई दरख्त ने कहा कि तुम्हारी कौन सी विश पूरी करूं? जेरी ने कहा कि मुझे थमलीना जितना कर दो, ताकि मैं अपनी बाकी जिंदगी इस कबीले का होकर गुजारूं। जादुई दरख्त ने जेरी को थमलीना जितना बना दिया। सब बहुत खुश हुए। थमलीना और जेरी ने जादुई दरख्त का शुक्रिया अदा किया। थमलीना के माँ बाप ने उन दोनों की शादी कर दी और जेरी और थमलीना और सारे कबीले वाले हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। तो ये थी दोस्तों आज की थमलीना की कहानी। अगर आप सबको पसंद आई तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज मेरे चैनल लुबना स्टोरीज वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करें।